तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी मोदी जी कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन के लिए लक्षद्वीप गए थे, जहां पर उन्होंने बीचेस पर जाकर अपनी कुछ फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हुए लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया, जिसके बाद से लक्षद्वीप मोस्ट सर्च कीवर्ड्स में आ गया और ट्रेंड करने लगा, बिल्कुल स्काई रॉकेट कर गया। इसके ट्रेंडिंग होने के बाद मालदीव्स के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर पर कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे, ट्वीट किए थे, जिसके बाद से हमारी भारतीय जनता ने हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स को भी ट्रेंड करा दिया। जिसके बाद मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट ने भी इंडिया के फेवर में ट्वीट किया और बॉलीवुड और क्रिकेट के भी फेमस सेलिब्रिटीज़ ने लक्षद्वीप में टूरिज्म के लिए ट्वीट किए, जिनमें अपने सलमान भाई और अक्षय कुमार जैसे लोग भी इंक्लूडेड थे। और हमारे इंडियन टूरिस्ट्स ने अपने होटल बुकिंग्स और फ्लाइट के टिकट्स भी काफ़ी भारी मात्रा में कैंसिल करे, जिसके बाद मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट ने उन पॉलिटिकल लीडर्स को सस्पेंड कर दिया। तो ये जो इश्यूज चल रहे हैं, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसका जो रूट कॉज है उसकी अगर हम बात करें, जो रूलिंग पार्टी है करेंटली मालदीव्स में, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, उनने इलेक्शन से पहले एक इंडिया आउट कैंपेन चलाया था मालदीव्स में, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इंडियन ट्रूप्स की प्रेजेंस को एंड कर देंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीते भी। उनका ये मानना था कि इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से हमारी नेशनल सोवेरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती, जिसके बाद वो जीत भी गए इलेक्शन और उन्होंने अपना चार्ज अज्यूम कर लिया। और चार्ज अज्यूम करने के बाद उन्होंने इस पर एक्शन लेना भी चालू कर दिया। ठीक है, तो कुछ लोग इसको इससे भी लिंक कर रहे हैं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन तो बहाना था, मोदी जी लक्षद्वीप में गए थे मालदीव्स के अल्टरनेट ढूंढने, एक तरीके से वहाँ के टूरिज्म मार्केट को अपनी लक्षद्वीप की तरफ शिफ्ट करने का उनका एजेंडा था, ऐसा लोगों का मानना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और मालदीव्स के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में, पूरा शुरू से आखिरी तक। तो सबसे पहले अगर हम इसके मैप की बात करें, तो जो भी फिजिकल कंडीशंस मालदीव्स में, वो सेम कंडीशंस आपके लक्षद्वीप पर भी मिलेंगी, क्योंकि आप देख रहे हो कितने पास है ये। जो हमारा मिनिकॉय आइलैंड है, सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, वो करीबन 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर ही है मालदीव्स से, और जो मालदीव्स है वो 300 नॉटिकल माइल्स ही दूर है हमारे इंडियाज के वेस्टर्न कोस्ट से। और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच से ही 8 डिग्री चैनल भी पास करता है, और जितनी भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो सब सेम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास में ही है। सभी एटॉल्स, कोरल्स, ये सब कुछ आपको लक्षद्वीप में भी मिलेंगे जो आपको मालदीव्स में मिलते हैं। क्योंकि कमर्शियलाइजेशन भी कम है लक्षद्वीप में, इसलिए वहाँ पर आपको अनटच्ड ब्यूटी भी देखने को मिलेगी। और जो मालदीव्स वाटर विलास के लिए फेमस है, तो उस पर भी इंडिया काम कर रहा है लक्षद्वीप में डेवलप करने की। तो ये जो कमी थी ये भी आगे आने वाले टाइम में पूरी हो जाएगी। अब इस पूरे इशू के बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जो इंडिया आउट कैंपेन चला था, ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इंडिया ने मालदीव्स को 2 ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट करे थे इन 2010 एंड 2015, मैरीटाइम वेदर सर्विलांस के लिए और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, और साथ ही अपने मिलिट्री ट्रूप्स भी वहां पर भेजी थी। और इंडियन नेवी की क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से इंडियन नेवी के जो वॉरशिप्स हैं वो मालदीव्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग भी करते हैं। अब अगर हम जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स इन मालदीव्स के बारे में बात करें, तो जो अभी 2023 में जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, ये प्रो चाइना मानी जाती है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इससे पहले इनकी गवर्नमेंट 2013 से 2018 तक थी। उस टाइम पे ही मालदीव्स चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, और उस टाइम से ही इनकी प्रॉक्सिमिटी चाइना के साथ बढ़ती जा रही थी, और ये उसके बाद से ही ये लोग थोड़े एंटी इंडिया हो गए। फिर 2018 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी आई, जो प्रो इंडिया मानी जाती है, जो 2023 में हार गई। MDP जो थी, उन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी थी मालदीव्स में, जो कि इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन विद इंडिया को एम्फेसिस करते थे, और इंडिया के जो भी कंसर्न्स रहते थे चाइना के इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसको एड्रेस करने का भी ट्राई करते थे। तो 2018 से 23 तक जब MDP की गवर्नमेंट थी, तब वो इंडिया के फेवर में थी। अब फिर से PPM की गवर्नमेंट आई है, तो वो इंडिया के अगेंस्ट जा चुकी है। अब हम बात करते हैं कि मालदीव्स इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह कि मालदीव्स इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट है।
साथ ही साथ मालदीव्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का भी पार्ट है। और मालदीव्स इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडियन ओशन में जो भी ट्रेड होता है गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए होता है, जो कि कहीं ना कहीं मालदीव्स से लिंक होता है। और मालदीव्स इंडिया के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह भी काम करता है इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और चाइना मालदीव्स को एक इम्पॉर्टेंट पर्ल की तरह कंसिडर करता है अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी में। तो अगर इंडिया मालदीव्स को अपने फेवर में रखेगा तो जो इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इंडियन ओशन रीजन में हो सकता है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ इंडियन डायस्पोरा भी मालदीव्स में है, तो इन सब रीजंस की वजह से मालदीव्स इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडिया मालदीव्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स इन 1965 आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। और इंडिया ने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तब से ही इस्टेब्लिश कर लिए थे। और 1976 में मैरी टाइम बाउंड्री ट्रीटी हुई थी इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जिससे जो मिनीकॉय का डिस्प्यूट था कि मिनीकॉय मालदीव्स का पार्ट है या इंडिया का, वो भी रिजॉल्व हो गया था। और किसी भी क्राइसिस में इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1988 में इंडिया ने मालदीव्स में मिलिट्री कूप होने से बचाया था थ्रू ऑपरेशन कैक्टस। और 2004 में जब सुनामी आई थी तब भी असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी। और 2014 में वाटर शॉर्टेज हुई थी मालदीव्स में, तब भी एड प्रोवाइड करी थी। और 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी इंडिया ने अपना खुला समर्थन दिया था मालदीव्स को, पूरा हेल्प किया था, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प प्रोवाइड करी थी। इंडिया का सागर इनिशिएटिव है जिससे इंडिया अपने जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है, क्योंकि वो एक मेजर मैरीटाइम पावर है साउथ एशिया में। इसी कारण से मालदीव्स इंडिया को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी कंसीडर करता है। अब कुछ और पॉइंट्स अगर हम देखें, जैसे इंडिया मालदीव्स का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करें तो इंडिया मालदीव्स के लगभग 70% डिफेंस ट्रेनिंग नीड्स को पूरा करता है। और इंडिया मालदीव्स को डिफेंस रिलेटेड फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट सब कुछ प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग मिलिट्री हॉस्पिटल्स। और इंडिया अपना कोस्ट गार्ड का बेस भी बिल्ड कर रहा है मालदीव्स में, यूटीएफ अटॉल पे, उथुरु थिला फलहू अटॉल पे। और मालदीव्स और इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरिन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है? ये 2011 में बनी एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशियस पार्ट लेते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल कोऑपरेशन भी बहुत सारे हैं, जैसे इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रांट देता है मालदीव्स को फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मालदीव्स में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जो कि मालदीव्स का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें एक ब्रिज बनेगा और कॉजवे लिंक बनेंगे जो कि मालदीव्स की कैपिटल माले को उसके 3 एडजेसेंट आइलैंड से कनेक्ट कर देगा। और टूरिज्म की बात करें तो इंडिया इज द लीडिंग सोर्स मार्केट फॉर मालदीव्स इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। इन सभी रीजंस की वजह से इंडिया मालदीव्स के लिए इम्पोर्टेंट है और मालदीव्स इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक पर आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट में लिख सकते हो। तो इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।